कि गणपति बप्पा का प्रागट्य कैसे हुआ। आधुना श्रुतिमिच्छामि गणेशम वृत्तमुत्तमम् तज्जन्मचरितम दिव्यम सर्वमंगल मंगलम। हे पिताश्री, कृपा करके अब वो कथा सुनाइए कैसे गणपति बप्पा का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, हे नारद ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूँ जब गणपति बप्पा का प्रागट्य हुआ। एक बार सभी दोनों हाथ जोड़कर गणपति बप्पा को प्रणाम करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनिए, शंकर जी के पास तो अनेक गण थे, नंदी भृंगी श्रृंगी भूत प्रेत तमाम गण थे, लेकिन पार्वती माँ के पास केवल दो सखियाँ थीं। कौन कौन? जया और विजया। अब महाराज समस्या ये हो कि कभी पार्वती माँ विश्राम करना हो तो नंदी आदि को कह के गेट पे खड़े रहना, किसी को आने मत देना। नंदी खड़े हो जाते, इतने में शंकर जी को किसी काम से भीतर जाना होता, सोई महाराज नंदी को डांट डपट के हटा देते और भीतर घुस जाते। पार्वती माँ को लगता, देखो हमारी तो कोई माँ ही नहीं है घर में, हम रहना चाहे घर में तो ठीक ढंग से रह भी नहीं पाते। जया विजया ने समझाया, माँ देखिए ये जो गण है ना, ये शिव जी की बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शंकर जी के गण हैं। इसलिए एक गण आप ऐसा प्रकट करिए जो केवल आपकी बात माने का। चलो रहने दो, घर में फूट डाले घर फोड़ी कहीं की। हाँ, अरे शंकर जी के गढ़ तो हमारे गढ़ तो शंकर जी के गढ़, उसमें क्या है। जया और विजया ने मन ही मन कहा, पार्वती मैया कभी न कभी आपको अपनी गलती का एहसास होगा, अभी आप नहीं समझ रही। आपका एक अपना निजी गढ़ होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए जो केवल आपकी सेवा में रहे। पार्वती माँ नहीं समझी। एक दिन पार्वती माँ को स्नान करना था। माता पार्वती ने उपटन लगाया और जया विजया के साथ स्नान करने चली गई। नंदी को कहा, नंदी गेट पर खड़े रहना और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भीतर आने मत देना। नंदी ने कहा, जो आज्ञा माते, कोई भीतर नहीं जाएगा, आप स्नान करिए जाइए। पार्वती माँ जया और विजया के साथ स्नान करने गई। इतने में भोले बाबा को कोई आवश्यक कार्य आया। हाँ, बाबा ने जैसे ही प्रवेश करना चाहा, नंदी ने रोका, भगवान रुक जाइए। क्यों? माता जी ने आज्ञा किया है, आप भीतर नहीं जा सकते। शंकर जी ने नंदी की ओर देखा, मेरी बिल्ली मुझे ही में आऊं? हाँ, मेरे घर में जाने से मुझे ही रोकता है, भाग जाए यहाँ से, नहीं अभी पिटाई करूंगा। नंदी बेचारे का सिर नीचे का, ठीक है भगवान आपका घर, जाओ, कौन रोकता है। शंकर जी प्रवेश कर गए। जया विजया माँ के साथ स्नान कर रही थी, शंकर जी को देखकर सिमट गई और महाराज गुफा में भीतर भागी हैं। माता पार्वती भी संकोच में पड़ गई। शंकर जी तुरंत बाहर निकल के भगे हैं। जया विजया आई और आकर के कहा, देख लिया मैया, हमने कहा था एक आपका निजी गढ़ होना चाहिए जो आपके रक्षा में खड़ा रहे। नंदी क्यों आपकी बात मानेगा? वो तो शंकर का गढ़ है, भोले बाबा का गढ़ है, वो भोले बाबा की बात मानेगा। भड़काया जया और विजया ने। और कान भरने वाले लोग बड़े चतुर होते हैं, कान भर के कब निकल जाते पता भी नहीं लगता। हाँ, उधर उस भाई को भड़काया, इधर इस भाई को भड़काया, दोनों भिड़ गए तो कहेंगे देखो देखो घोर कलयुग चल रहा है। भड़काया किसने? खुद भड़का के कहेंगे घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ उधर सास को भड़काया, इधर बहू को भड़काया। सास को कहेगी तेरी बहू खा के सोती रहती, काम नहीं करती, और बहू को कहती सारा काम तू ही करती रहती, सास कुछ करती नहीं। और दोनों भिड़ गए तो कहेंगे देखो देखो सास बहू का झगड़ा चल रहा है। कान भरने वाले बड़े चतुर होते हैं। जया विजया ने कहा, माँ अब भी समय है, एक गण प्रकट करिए। पार्वती माँ ने हाथ में उपटन लगाया था। पहले के ज़माने में ये शैम्पू साबुन नहीं होते थे, पहले के ज़माने का साबुन उपटन ही होता था। हाँ, घर में उपटन तैयार होता था, वही लगा के लोग स्नान कर लेते थे और बड़े स्वस्थ रहते थे। आजकल तो तमाम प्रोडक्ट आ गए, ये क्रीम लगाओ 6 महीने में गोरे हो जाओ। और वो प्रचार वाले भी दिखाते, ये क्रीम लगाओ 6 महीने में गोरी त्वचा पाओ।
गांव के एक व्यक्ति ने प्रचार देखा, उसमें दिखा रहा था ये क्रीम लगाओ 6 हफ्ते में गोरी त्वचा पाओ। वो गया क्रीम खरीद कर लाया। उसने एक भैंस पाल रखा था, 6 महीने तक भैंस को क्रीम लगाता रहा, भैंस गोरी नहीं हुई, काली की काली। उसने कंपनी वालों को गाली देना शुरू, अरे कंपनी वालों तुमने हमारा पैसा बर्बाद किया, FIR करेंगे हम। हाँ? तो ये जो आजकल के केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं ये हमें आपको नुकसान करते हैं, लेकिन पहले के वो जो होते उपटन होता था कितना वो स्वास्थ्यवर्धक होता था। मैया ने उपटन लगाया था और जब जया विजया ने कहा कि देखो माँ अब भी समय है, कोई गढ़ प्रकट करो, तो माँ बड़े संकोच में अपने हाथ को रगड़ रही है। उपटन नीचे गिर रहा है, माँ ने उपटन एकत्रित किया है, एक बालक का स्वरूप दिया है और सहज भाव में माँ ने जैसे जल का छींटा मारा, गौरी नंदन भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए गौरी नंदन भगवान की जय हो। माँ ने कृपा भरी दृष्टि डाली है, देखते ही देखते गौरी नंदन भगवान बड़े हो गए, 5 वर्ष के हो गए। माँ के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम माते। क्यों प्रकट किया? कहा आज से तू मेरा गढ़ है। और बेटा एक डंडा दिया हाथ में, कहा ये डंडा लेके जा, दरवाजे पर खड़ा हो जा। और ये देवता बड़े अभिमानी हो गए, भोले बाबा भी बड़े अकड़ में रहते हैं। बेटा दरवाजे पर खड़े रहना और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भीतर मत आने देना, मेरी आज्ञा के बिना कोई भीतर आने ना पाए। कहा माँ मैं तो छोटा सा हूँ, कैसे रक्षा करूँगा? कहा बेटा तेरे हाथ में जो छड़ी मैंने दी है, छड़ी साधारण नहीं है, जब तक तेरे हाथ में ये छड़ी रहेगी तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है। इस छड़ी में मैंने दिव्य शक्ति प्रदान किया है, लेकर जाओ। गणपति बप्पा आए, आकर गेट पर खड़े हो गए। इतने में शंकर जी को फिर लगा कि पार्वती ने स्नान कर लिया होगा, चले। जैसे ही शंकर जी गुफा में प्रवेश करने को हुए, गणपति बप्पा ने डंडा लगा दिया, रुको महाराज कहाँ जा रहे? कहा तुम कौन आगे भाई, मेरे घर में जाने से मुझे क्यों रोकते हो? कौन हो तुम, किसकी आज्ञा से गढ़ बन कर बैठे हो? मैं तो हूँ इस घर का स्वामी, मुझे रोकते कैसे हो? कौन हो और मेरे ही घर में जाने से मुझे क्यों रोकते हो? बालक बोला सुनिए स्वामी, मैं माँ का अनुगामी हूँ। अरे नहा रही है माता मेरी, मत करिए मनमानी हो। अंदर जाना मना अभी, लौट के आना फिर कभी। भागो यहाँ से। भगवान शंकर ने कहा छोटा सा बालक हमको डांट रहा? कहा ओ बालक क्या कहता है, किसका बेटा है तू? कहा मैं गौरी नंदन हूँ। शंकर जी ने कहा जिस गौरी का तुम नाम ले रहे, जिस पार्वती का तुम नाम ले रहे, वो पार्वती मेरी पत्नी है। अब मुझे पता नहीं तुम कहाँ से आ गए, बड़े हटो रास्ते से। छोटे से बच्चे ने डंडा फटकारा, महाराज भीतर नहीं जा सकते, अंदर जाना मना अभी, लौट के आना फिर कभी। शंकर जी को क्रोध आया, बाबा ने त्रिशूल उठाया, कहा तुझे नहीं पता बालक मैं महादेव हूँ। गणेश जी को भी क्रोध आया, खड़े हो गए डंडा लेकर और कहा हे महादेव, अगर आप महादेव हैं तो मैं भी महादेवी का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं। कहा तुमको नहीं पता मैं शिव हूँ। महाराज फटकार करके डंडा, गणेश जी ने भी कहा यदि तुम शिव हो तो मैं भी शक्ति का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं है, भागो यहाँ से। शंकर जी ने कहा तुम अपने मृत्यु को ललकार रहे हो। कहा वो तो अभी पता चल जाएगा कि पलड़ा किसका भारी है। अब महादेव को कोई ललकारे तो बाबा छोड़ेंगे? अरे बोलो ना, वो भी छोटा सा बालक। शंकर जी ने कहा तू छोटा सा बच्चा है, मुझे भ्रमित कर रहा है, मुझे पता नहीं, और तू पार्वती नंदन अपने आप को कह रहा। बेटा अब भी समय है, मार्ग छोड़ दे। कहा अब भी आपके पास समय, यहाँ से चले जाओ। अब महादेव को क्रोध आया, बाबा ने कहा नंदी। नंदी दौड़ के आए, कहा बच्चे को समझाओ नहीं मार डालूंगा इसे। कहा बाबा आप जरा बैठिए, बैठिए मैं समझा रहा हूँ।
भगवान शंकर जाके दूर पर्वत पर बैठे। नंदी ने कहा, बालक तुम्हें नहीं पता, जिनको तुम रोक रहे हो वो इस घर के स्वामी हैं, और जिन पार्वती को अपनी माता कह रहे ये पार्वती पति हैं, इनको जाने दो। कहा तू कौन है? आहा, नंदी ने कहा मुझे नहीं जानते, मैं नंदी हूँ, महादेव का प्रमुख गण हूँ। कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। कह दिया आप युद्ध करना चाहते तो मैं युद्ध करूंगा। भिड़ गए नंदी और गणेश जी, और महाराज गणेश जी ने जहां एक डंडा मारा सोई नंदी उड़ते हुए कैलाश के नीचे धड़ाम जाके गिरे। अब तो श्रृंगी भृंगी भूत प्रेत सब दौड़े और महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। डंडा घुमा के जिसको एक डंडा मारते वही जाके दूर गिरता। हाँ, श्रृंगी भृंगी को एक एक डंडा मारा, जाके शंकर जी के चरणों में गिरे, बोले बाबा हम ना जाएंगे। देखने में बच्चा है पर काम चच्चा का करता, एक डंडा मारे सोई हिम्मत नहीं रहता कि सामने जाए। हम में हिम्मत नहीं, सारे गढ़ भागते बने। महादेव ने त्रिशूल उठाया और जैसे त्रिशूल को उठा के धरती पर पटका, आहा 33 करोड़ देवी देवता प्रकट हो गए। हर हर महादेव। हे महादेव क्या हो गया? बाबा ने कहा ये छोटा सा बच्चा है, मुझे घर में नहीं जाने दे रहा है, मैं इसे मारना नहीं चाह रहा हूँ और ये मुझे रोक रहा है, विरोधी बन के खड़ा है, इसको रोकिए। इंद्र ने कहा मैं देखता हूँ। अच्छा, इधर युद्ध चल रहा है और उधर जया और विजया रिपोर्टिंग कर रही है। दौड़ दौड़ के जाके बता रही, माता जी क्या बताए, आनंद आ गया। बोले हुआ क्या? बोले जिस नंदी ने शंकर जी को आनंद दिया था उसी नंदी को गणेश ने एक डंडा मारा, सोई जाके कैलाश के नीचे गिरा। माँ कहती बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा हुआ। हाँ, भृंगी श्रृंगी को ऐसा मारा जाके बाबा के चरणों में गिरे। माँ कहती बहुत अच्छा हुआ। इन गणों को बड़ा अभिमान हो गया था, आज पता लगेगा गौरी नंदन से पाला पड़ा है। इंद्र आ गए, जया विजया दौड़ी, माँ इंद्र आए हैं युद्ध करने के लिए। कहा करने दो युद्ध, कुछ नहीं होने वाला। इंद्र ने वज्र छोड़ा है, एक डंडा मारा, वज्र जाके इंद्र को लगा, इंद्र जाके स्वर्ग में धड़ा। दौड़े दौड़े आए, बाबा हम ना जाएंगे, बहुत जम के मारता है बच्चा। आहा, भगवान विष्णु आए, कहा महादेव आप चिंता मत करिए, मैं इस बच्चे को देखता हूँ। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। ब्रह्मा जी कहते हे नारद, जिस समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, बच्चा चुपचाप खड़ा रहा। सुदर्शन चक्र आया है, प्रणाम करके वापस लौट गया है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, समझ गए जिसको सुदर्शन चक्र प्रणाम कर रहा है वो कोई साधारण नहीं है, वो दिव्य बालक होगा। कहा भगवान सुदर्शन चक्र मैंने छोड़ा था, इस बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। शंकर जी को अब क्रोध आया, कहा तुम देवता किसी लायक नहीं हो, अब मैं इस बच्चे को देखता हूँ। सावधान बालक, इतना कह ही रहे थे, जैसे ही गणेश जी डंडा संभाल रहे थे इतने में महादेव ने त्रिशूल उठा के फेंका है, सिर कट गया। सिर जाकर के माँ की गोदी में गिरा है, धड़ वहीं गिरा रह गया। जया और विजया दौड़ पड़ी, अरे माँ रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। माँ ने कहा क्या हो गया? कहा माँ युद्ध करते करते महादेव को क्रोध आया, बाबा ने त्रिशूल छोड़ा है, आपके बालक का सिर कट गया, आपके सामने गिरा है। माँ ने कहा वो तो मैं भी देख रही हूँ। अरे इन देवताओं को इतना अभिमान हो गया कि इन देवताओं ने मेरे बेटे को मार डाला। हे भद्रकाली, हे चामुंडा, हे दिव्य शक्तियों, प्रकट हो जाओ, धरती पर प्रलय करने का समय हो गया है। जैसे ही माँ ने आमंत्रित किया, दुनिया भर की जितनी दिव्य शक्तियां थी सब प्रकट हो गई। कहा माँ आदेश करो, कहा प्रलय कर दो, दुनिया में कोई भी देवता बचने न पाए, सृष्टि में सबका संहार करो। आहा, आज चामुंडा काली भद्रकाली सब महाराज दिव्य अस्त्र लेकर के दौड़, मात्र जो शक्तियां थी वो दौड़ी हैं, देवताओं पर टूट पड़ी। सारे देवता प्राण बचा बचा के भागे हैं महाराज। मातृशक्ति को अबला कहा जाता है। बैठ जाओ। मातृशक्ति को अबला कहा जाता है, लेकिन वो अबला जब सहते सहते सबला बन जाए ना तो अच्छे अच्छों का तबला बजा देती है। हाँ, वो
होती अबला है, लेकिन जब सबला बने तो अच्छे अच्छों का तबला बजाती है। घर में भी देखो माताएं जब तक शांत रहती है, और जरा सा भी कुछ हुआ गुस्सा है बोलेंगी नहीं पहले, और जब बोलेंगी तो पूरा सिर यहाँ, पूरा घर यहाँ पे होगा। वैसे आसियाना की माताएं ऐसी नहीं है, लखनऊ की माताएं ऐसी नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा, अब वो कहीं और की मैं बात कर रहा, मान लो बनारस की बात कर रहा। आप देखो खुश हो गए, वाह महाराज वाह। तो बोले नारी अबला होती है, लेकिन जब सबला बने तो अच्छे अच्छों का तबला बजाती है। झांसी की रानी जब क्रोध में आती थी तो देशद्रोहियों का सीना चीर करके माँ भारती की आरती उतारती थी। ये है नारी शक्ति, वो जगदम्बा है, वो काली है। न बोले तो न बोले, लेकिन जब खप्पर उठाती है तो महादेव को भी घुटने टेकना पड़ता है। इतना सामर्थ्य है नारी शक्ति में, मातृ शक्ति में। उसके मौन को उसकी कमजोरी मत समझो, अगर वो चुप है तो वो आपका आदर कर रही है। जिस दिन वो सहते सहते अपने रूप में आएगी, उस दिन वो शक्ति बन जाएगी, वो काली बन जाएगी। है तो लक्ष्मी, लेकिन उस दिन भद्रकाली बनेगी। आज वही हुआ, माँ ने अपना विकराल स्वरूप दिखाया, पूरी दुनिया में हाहाकार हो गया। सारे देवता मारे जाने लगे। दिव्य शक्तियों के प्रहार से सब देवताओं ने जाकर पुकारा, हर हर हे महादेव कृपा करो, कृपा करो। दुनिया में प्रलय हो रहा, बाबा मौन रहे। विष्णु भगवान के पास सब पहुँचे, हे भगवान, भगवान शंकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्रोध में केवल देखे जा रहे हैं, आप रक्षा करिए, नहीं धरती पे प्रलय हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, पार्वती के क्रोध से यदि तुमको कोई बचा सकता है तो जगदम्बा पार्वती ही बचा सकती हैं। जाओ उनकी शरण में और उन्हीं को पुकारो। सारे देवता हाथ जोड़कर माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हमें क्षमा कीजिए, आप तो क्षमा स्वरूपिणी है, हम सबको क्षमा कीजिए माँ। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन सब गाइए, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। हे जगदम्बा, हे माँ पार्वती, हम सब आपकी शरण में हैं, करुणा करिए, कृपा करिए, नहीं धरती पर कुछ नहीं बचेगा, दुनिया में प्रलय हो जाएगा। माता पार्वती ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि प्रलय रुक जाए तो मेरे बेटे को जीवित करो, तब ये प्रलय रुकेगा। विष्णु भगवान आ गए, कहा माँ हम आपको वचन देते हैं, आपका बेटा आपको जीवित मिलेगा, प्रलय रोकिए माँ, सृष्टि में हाहाकार मचा है। माँ ने अपनी दिव्य शक्तियों को रोक करके पीछे किया है, कहा शांत हो जाओ। प्रलय रुक गया। शंकर जी आए हैं, विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो जीव पहले मिले उसी का सिर काट के लाओ। भगवान विष्णु चले, एक हाथी का बच्चा खेल रहा था, सुदर्शन चक्र छोड़ा है, सिर कटा है, सिर लेकर के आए हैं।
जैसे ही सिर लेकर आए मेरे महादेव ने वो सिर लिया है, धड़ से जोड़ा है और जहाँ जल का छींटा मारा मुस्कुराते हुए गजानंद भगवान प्रकट हो गए, खड़े हो गए। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गणपति बप्पा जैसे ही प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए खड़े हुए, पार्वती माँ तो दूर ही रह गई, सबसे पहले शंकर जी ने हृदय से लगा लिया। क्यों? पार्वती अभी क्रोध में थी। भोले बाबा को लगा जब मैं हृदय से लगाऊंगा तो पार्वती को लगेगा कि भोले बाबा ने पुत्र रूप में स्वीकार लिया, क्रोध शांत हो जाएगा। दौड़कर भोले बाबा ने हृदय से लगा लिया। माता पार्वती भी आई, बार बार गजानंद का मुख चूमने लगी हैं। शंकर जी ने कहा सुनो देवताओं, मैं पार्वती का नायक हूँ और इसने बिना नायक के जन्म लिया है, इसलिए आज से इनका नाम विनायक हो जाएगा। बोलिए विनायक भगवान की जय हो। ये गणों को, मेरे सारे गणों को इन्होंने पराजित किया, इसलिए ये गणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको गणेश भी कहा जाएगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। इनका मुख गज का है, इसलिए गजानन। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। शंकर जी ने कहा देखो तो कितना पेट बड़ा है, हाँ लड्डू पचा सकते हैं, इसलिए पेट बड़ा है, सो इनका नाम पड़ेगा लंबोदर। बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो। लंबा उदर यानी जिसका पेट बड़ा लंबा वो लंबोदर। लंबोदर का मतलब आप ये मत समझना कि गणेश जी बहुत खाते होंगे इसलिए पेट बढ़ गया, नहीं। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जो बड़ी से बड़ी चीज़ें पचा जाते हैं। अच्छा, कोई भी मंगल काम करना हो तो किसकी पूजा करते हैं सबसे पहले? गणेश जी का। तो कहे महाराज इससे क्या होता है? अरे महाराज क्या बताए, गणपति बप्पा का पूजन कर ले तो अमंगल दूर हो जाता है, मंगल ही मंगल होता है। अमंगल कहाँ जाता है? बोले गणेश जी पचा जाते हैं, इसलिए लंबोदर हो गए। बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहते इनके सूंड में घुमाव है, इसलिए वक्रतुंड। ये विघ्न के विनाशक हो गए, इसलिए इनका नाम विघ्न विनाशक भी होगा। आज से ये सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे, इसलिए प्रथमीय कहे जाएंगे। आदि शक्ति के पुत्र हैं, इसलिए आदि देव कहे जाएंगे। इतना कह ही रहे थे भगवान महादेव, इतने में कार्तिकेय भगवान आए हैं। छोटे भैया को देखा, हृदय में प्रेम उमड़ गया, दौड़ के हृदय से लगाया, बार बार मुख चूमने लगे। कार्तिकेय भगवान ने छोटे भैया को गोद में उठाया है और कहा चलो भैया हम तुम्हें मोर पे घुमा के लाते हैं। मोर पे ले जाके बिठा दिया और खुद पीछे गणेश को पकड़ के ऐसे बैठ गए। भगवान विष्णु ने ये दिव्य स्वरूप जब देखा तो ताली बजा के कहने लगे वाह कितनी सुंदर जोड़ी लग रही, आज ये बालक मोर पे बैठा है, इसलिए आज से इनका नाम मोरेश्वर भगवान भी होगा। बोलिए मोरेश्वर भगवान की जय हो। गणेश जी का एक नाम मोरेश्वर भी है। सरस्वती माँ प्रकट हुई, हाथ में लेखनी और एक पुस्तिका प्रदान की है। गणेश जी ने कहा माता जी ये क्या है? बोले एक विधाता तो ब्रह्मा है, पर आज से दूसरे विधाता आप हैं, आपका लिखा हुआ कोई काट नहीं पाएगा, ये मेरा वचन है आपसे। आप ये लेखनी पकड़िए, जिसके भाग्य में आप जो लिख देंगे वो अकाट्य हो जाएगा। उसी समय इंद्र प्रकट हुए, इंद्र ने अंकुश प्रदान किया, धरती माँ आ गई। धरती माता ने कहा हे गणपति बप्पा मैं आपको क्या दूं, मैं क्या दे सकती हूँ, लेकिन हाँ एक बड़ा खुरापाती जंतु मेरे पास रहता है जो दिन रात खुरकुर खुरकुर करता रहता, हमको ही परेशान करता है। आज वो खुरापाती जंतु हम आपको दे रहे हैं, आप संभालना। क्या हुआ? बोले धरती माता ने एक मूसक उठाया है और लाकर गणपति बप्पा के चरणों में रख दिया है। कहा आज से यह मूसक तुम्हारी सवारी के रूप में होगा। गणेश जी ने कहा माता जी इसका क्या मतलब है? धरती माता कहती हैं चूहा कुतरने में माहिर होता है। मूसक जो होता है वो कुतरने में माहिर होता है। घर में घुस जाए चूहा तो ये नहीं देखेगा कि 5,000 का शर्ट है कि 10,000 का शर्ट है, हाँ कितने रुपए का शर्ट है ये नहीं देखेगा, अगर लग गया दांत तो कुतर देगा। तो
जैसे चूहा घर में घुस जाए तो ये नहीं देखता कितने का कपड़ा है, कुतर देगा, ठीक ऐसे ही आपके चरणों में ये बैठा रहेगा। और हे गणपति बप्पा, जो कोई भी आपके चरणों में प्रणाम करने आएगा, ये चूहा उसके सारे पापों को कुतर देगा। ये मेरा वचन है आपसे। भगवान गणपति बप्पा प्रसन्न हुए। उसी समय कुबेर प्रकट हो गए, एक स्वर्ण का मुकुट गणपति बप्पा को पहना दिया। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने हाथ में एक कमल दे दिया है। सब गाने लगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे गणेश, हे गणाधीश, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से लक्ष्मी जी तुम्हारे साथ साथ चलेंगी। पूजन में तुम्हारे साथ लक्ष्मी जी को बिठाया जाएगा, ये मेरा वचन है। और तब से लक्ष्मी गणेश का पूजन साथ में होने लगा। लक्ष्मी जी क्यों साथ में रहती हैं? ये भाव है, जो गणेश जी का पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहती कभी। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी के, गणेश जी के बगल में कौन बैठी हैं? लक्ष्मी जी। जो भी गणेश जी के चरण पकड़े, लक्ष्मी जी उसका भंडार भर देती हैं। शंकर जी ने कहा, गणेश एक वचन तुम्हें और देते हैं, पुत्र हम सुनो, लक्ष्मी के साथ तो तुम्हारा पूजन होगा, लेकिन किसी भी धार्मिक कार्य में गौरी के साथ भी तुम्हारा पूजन होगा, ये मेरा वचन है। गौरी गणेश का पूजन किया जाएगा, फिर शुभ कर्म का आरंभ होगा, प्रथम पूज्य तुम रहोगे। सबने आशीर्वाद दिया। इतने में महाराज पार्वती माँ ने पुनः दौड़ करके गणेश जी को हृदय से लगाया है। लाला प्रकट हुए, सब आनंद में डूब गए और सबने सोहर गाना शुरू किया। घर में लाला हो तो क्या गाते हैं? अरे क्या गाते हैं? सोहर गाते हैं। सोहर सुनना है कि नहीं? कितने लोगों को सुनना है सोहर? हाथ उठाएं। वाह, हम सोहर सुनाएंगे तो न्यौछावरी तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। दुनिया से अलगे सभी गाइए, शिव के मन मोहे हो, हे मैया, हे मैया, हे मैया गौरा लुटावे रतनवा, ललनवा शिव के मन मोहे हो। मैया गौरा लुटावे रतनवा, ललनवा शिव के मन मोहे हो। इत उत गिरल या पटनवा, जय हो। इत उत गिरल लपटनवा, गौरा के भवन वन हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना झूमेला धरती आसमानवा, ललनवा शिव के मन मोहे हो। ललना झूमेला धरती आसमानवा, ललनवा शिव के मन मोहे हो। अरे ताली तो बजाओ, हरि बोल। जय हो। श्री हरि जय हो, जय हो। श्री हरि जय हो। गणपति बप्पा प्रकट हुए हैं, सोहर हो रहा है। और देखो अपने घर में लाला होवे, बुढ़िया माँ कमर में दर्द होवे, वो भी दो ठुमके लगा लेती है। और यहाँ तो
गणपति बप्पा प्रकट हुए हैं, तो जिनको भी भाई नृत्य करने का मन हो रहा, खड़े होकर नृत्य कर लीजिए। जय हो। हरि बोल। श्री हरि गिरजा के भैले ललन माता पर्वत पर सोहर हो। गिरजा के भैले ललन पर्वत पर सोहर हो। हिललना 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 घर घर प्रथम पूजनवा देखत मनोहर हो। हिललना घर घर प्रथम पूजनवा देखत मनोहर हो। कहमा ही जन्म न राम ता कहमा कन्हैया जन्मे हो। कहवा हे जन्मे राम ता कहवा कन्हैया जन्मे हो। किललना 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 कहमा ही जन्म में गणेश तीन हो। घर मा सोहर हो। ललना कहवा ही जन्मे गणेश तिलहु भरवा सोहर। जय हो। हरि बोल। श्री हरि जय हो जय हो जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अयोध्या में जन्म न राम। जय हो अयोध्या में जन्म न राम ता मथुरा कन्हैया जन्मे हो। अयोध्या में जन्म न राम ता मथुरा कन्हैया जन्मे हो। हिललना 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 पर्वत पर जन्मे गणेश तीन हो। घर मा सोहर हो। ललना पर्वत पर जन्मे गणेश तिलहु भरवा सोहर हो। कैलाश पे आनंद भयो। जय गणपति लाल की। कैलाश पे आनंद भयो। गणपति लाल की कैलाश पे आनंद भयो। गणपति लाल की कैलाश पे आनंद भयो। गणपति लाल की कैलाश पे आनंद भयो। लाल की पार्वती ने लाला जायो। गणपति लाल की कैलाश पे आनंद भयो। गणपति लाल की बधाई हो 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 बधाई हो। गणेश जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो। और एक बार जोर से बोलिए कि कैलाश आवाज पहुंच जाए। बधाई हो। इतने धीरे से बोलेंगे। जय हो जय हो।